नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली धानिक आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। दोस्तों, आपने रामायण तो ज़रूर सुनी होगी। अगर सुनी नहीं तो देखी होगी, और अगर देखी नहीं तो पढ़ी तो ज़रूर होगी। और अगर फिर भी नहीं तो चलिए मैं आपको आज की रिपोर्ट बताने से पहले रामायण की थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। चिंता मत करिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस एक छोटा सा किस्सा है रामायण से जुड़ा कि उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो बात ये है कि कहा जाता है जब जब धरती में पाप बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं हमें उन पापों से मुक्ति देने के लिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ। रामायण के अनुसार विष्णु जी ने अवतार लिया था राम जी का, और लक्ष्मी माँ ने अवतार लिया था सीता माता का। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। वो एक बहुत ही नॉर्मल सा जीवन जीना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा उन्हें संघर्ष करने पड़े, कितनी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली, और उन सब कठिनाइयों के बावजूद वो हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहे। उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और पेशेंस इज़ द की। इंसान का दिमाग अगर शांत रहे तो वो कुछ भी काम कर सकता है। कि जब इंसान का दिमाग शांत हो तब उसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा काम कर पाती है। वो ही है रामायण की कहानी, ताकि इंसान भटके ना, कुछ बुरा ना करे, अच्छा करे, किसी को हर्ट ना करे। भगवान हर युग में अलग अलग अवतार में हमें कुछ सीख देने आते हैं। भगवान हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से जीवन को जिया जाए। और रामायण से जितनी सीख मिली है उनमें से एक सीख है जो कि सबसे बड़ी है, वो है सब्र, यानी पेशेंस। जैसे राम जी ने सीता मैया के लिए किया था और सीता माँ ने राम जी के लिए, कि मेरे राघव आएंगे और आके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। नहीं तो हनुमान जी तो पहुँच चुके थे लंका माँ सीता को लेने। वो आराम से उन्हें ला सकते थे और रावण कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब्र रखा और पूरी इज्जत से माँ सीता को लंका से ले आए, और बुराई और अच्छाई में अच्छाई ने फिर से विजय प्राप्त कर ली। तो ये है रामायण की छोटी सी कहानी, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो मैंने आपको बताया है। और क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और हमारे देश में हर साल रामलीला बनाई जाती है, जगह जगह राम जी का खेल होता है, और उसके साथ साथ बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भी रामायण की कहानी को अपने तरीके से पर्दे में उतारने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज तक रामायण पे कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं और कई सारे सीरियल्स भी बन चुके हैं, और कुछ मेकर्स तो सिर्फ कुछ छोटे से ही बजट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिस सादगी से वो रामायण को पेश करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और हमारे सबके दिलों में घर कर जाती है। बट हमेशा ऐसा होना संभव तो नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में बनती हैं और ज़रूरी तो नहीं कि सारी फिल्में ही हिट हो जाएं। तो हाल ही में आदिपुरुष नाम की एक फ़िल्म बनी है जो कि रामायण पे स्थित है। आदिपुरुष रिलीज़ हो चुकी है और फैंस आदिपुरुष के बहुत ज़्यादा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब वो सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई तब से फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। फिल्म आदिपुरुष जब से रिलीज़ हुई है तब से बहुत ही ज़्यादा बवाल मच चुका है। लोगों ने इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स तो नहीं दी है, लेकिन इन्होंने अभी तक काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर चुकी है, और ये बॉलीवुड के लिए एक नया रिकॉर्ड है। बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म पठान ने पहले 2 दिन में 127 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो आदिपुरुष काफ़ी ज़्यादा आगे नजर आती है। इस फिल्म में कई सारे विवाद हैं, जैसे कि इसके कैरेक्टर्स की भाषा, और उसके बावजूद भी लोगों की बड़ी तादाद सिनेमाघरों की तरफ जा रही है। लोगों को सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक लगे लंका दहन से पहले हनुमान के किरदार के उस डायलॉग को लेकर, जिसमें वो कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म के कुछ अन्य डायलॉग भी काफ़ी चर्चा में हैं। एक दृश्य में रावण का एक राक्षस हनुमान जी से कहता है, तेरी बुआ का बगीचा है कि हवा खाने चला आया। वहीं जब रावण को अंगद ललकारते हैं तो वो बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी आज जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। फिल्म में इस्तेमाल की गई इस तरीके की भाषा को अभद्र और आपत्तिजनक बताते हुए दर्शक अपनी शिकायत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स लेखक मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। इस बीच मनोज मुंतशिर का कहना है, हमारे यहाँ कथा वाचन की परंपरा है। रामायण एक ऐसी कथा है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ दादा दादी नाना नानी जब रामायण की कथा सुनाते थे तब इसी भाषा में सुनाती थी।
देश के बड़े संत और कथावाचक इस डायलॉग को ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैंने लिखा है। जब उनसे हनुमान के किरदार के लिए लिखे गए डायलॉग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये गलत नहीं है, हमने ये जानबूझकर किया है। बजरंगबली के लिए लिखे गए डायलॉग बहुत सोच विचार कर लिखे हैं। एक फिल्म के सभी चरित्र एक जैसी भाषा नहीं बोल सकते। कई दर्शकों का ये आरोप है कि फिल्म में रामायण को अलग तरीके से पेश किया गया है। इस फिल्म से जुड़े लोगों ने इसका बचाव में कुछ जवाब दिए हैं। समाचार चैनल आज तक को दिए गए साक्षात्कार में मनोज मुंतशिर ने कहा, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरणा लेते हैं। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे लिए फिल्म का नाम रामायण रखना बहुत आसान था। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले एबीपी न्यूज़ को दिए गए एक साक्षात्कार में मनोज मुंतशिर ने कहा था कि रामायण लोगों की पढ़ी होगी, जो सुनी होगी वैसी ही इस फिल्म में भी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसे मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेंक लगाया है? इसका सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं। जो लोगों ने पढ़ी है, देखी है, सुनी है, बिल्कुल वही रामायण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर खासकर लोगों के निशाने पर हैं। फिल्म के सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अदालत में फिल्म के खिलाफ याचिका भी डाली गई है। फिल्म देखकर दर्शक काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मूवी में 500 से 600 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में। और यहाँ तक हिंदू समाज के लोगों को ये मूवी एक रामायण का मजाक उड़ाते हुए लग रही है और हाई कोर्ट में इसको लेके पिटीशन भी फाइल किया जा चुका है कि ये हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, इसलिए इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद आदि पुरुष ने पूरी दुनिया भर में 1050 रुपये करोड़ की कमाई कर ली है और शायद ये मूवी इतने विरोध की वजह से ही चर्चा में रही है और तभी इसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। शायद ये ओम राउत का अपनी मूवी को प्रमोट करने का एक तरीका था, क्योंकि क्या पता उन्हें पहले ही आइडिया हो गया हो कि इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आएगी, तो कमाई कैसे की जाए। तो हो सकता है कि इस मूवी से रिलेटेड इतनी सारी कंट्रोवर्सी भी उनके मूवी को हिट करने का एक प्लान हो या कमाई करने का एक तरीका हो। और ये ही नहीं, आदि पुरुष को लेके हर दूसरे दिन एक ना एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। कभी इसे बैन करने की बात की जाती है तो कभी इससे रिलेटेड कोई नई कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। आदि पुरुष के मेकर्स ने आदि पुरुष के रिलीज से पहले ही 1.5 लाख से भी ज़्यादा एडवांस बुकिंग में टिकट्स बेच चुकी थी, तो जाहिर है कि आदि पुरुष ने अच्छा खासा बजट तो कमा लिया है। लेकिन इस मूवी के रिलीज़ के बाद जो हमारे देश में इस मूवी को लेके बैन करने की या इसे चेंज करने की या रीमेक करने की डिमांड है लोगों की, उस पे अभी एक नई खबर आई है कि इसके निर्देशक ने फाइनली डिसाइड किया है कि 1 हफ्ते के अंदर आदि पुरुष के सारे डायलॉग्स चेंज किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा विवाद रामायण के पौराणिक किरदारों के लुक और उनके डायलॉग को लेकर हो रहा है। फिल्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई जगहों से विरोध के सुर उठ गए। लोगों को ना ही इस फिल्म में राम जी का लुक पसंद आ रहा है। आदि पुरुष में सीता माँ को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाते हुए नेपाल ने भी इस मूवी को बैन कर दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सभी हिंदी फिल्म के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह के मुताबिक फिल्म आदि पुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग्स हमारे राष्ट्रीय नायकों पर आघात की तरह हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में आदि पुरुष का विरोध किया जा रहा है। मुंबई के एक थिएटर में तो लोगों ने बहिष्कार करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। धन्यवाद।